धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवी जीवों, अरिहंत परमात्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त हुई जिनकी आत्मा ऐसे वीतराग भगवान महावीर को वंदन करती हूँ। युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब और वर्तमान आचार्य ध्यान योगी डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब को भावों सहित बारंबार वंदन करती हूँ। गुरनी मैया महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण कमलों में शत शत नमन करती हुई प्रतिदिन की भांति आज भी आपके समक्ष प्रवचन की श्रृंखला को लेकर के उपस्थित हुए हैं। माँ जिनवाणी की आराधना प्रत्येक जीवात्मा नहीं कर सकता, पर आपकी पुण्यवाणी है, आपके पुण्य जागृत भाव में है, तो आप प्रभु वाणी को श्रवण कर रहे हैं। कहा गया है कि दुनिया की सच्चाई क्या है। लगाव की खूबियां और कमियां। कहते हैं प्रत्येक मनुष्य के पास 3 शक्तियां ऐसी हैं जो उसे विकास एवं विनाश की ओर ले जाने में समर्थ है। इन शक्तियों के सदुपयोग से मनुष्य अनंत सुख की राह पकड़ सकता है और दुरुपयोग से अनंत दुख की खाई में भी गिर सकता है। सजग रहे तो मोक्ष में भी जा सकता है और सुप्त रहे तो 7वीं नरक में भी पहुंच जा सकता है। मनुष्य के पास ये 3 शक्तियां हैं, सोचने की शक्ति, बोलने की शक्ति और कार्य करने की शक्ति। शास्त्रों में इसे त्रियोग कहा है। मन, वचन, काया का योग केवल माध्यम है, खिड़कियां हैं जो मात्र अंदर और बाहर के नज़ारे देखने में सहायक हैं। ना ये खिड़कियां देखने को मजबूर करती हैं और ना नज़ारों को अच्छा या बुरा कहती हैं। वीतराग भगवान की वाणी है, ज्ञानी आत्माओं ने फरमाया है। धर्म प्रेमी बंधुओं, स्पष्ट है, शक्तियां सदा न्यूट्रल होती हैं। जिन सीढ़ियों से हम ऊपर जाते हैं उन सीढ़ियों से नीचे भी उतरते हैं। जब कोई इंसान आपको सुखों की सीढ़ी दिखा देता है और उसमें चढ़ा देता है तो याद रखना, एक दिन वही इंसान, वही मनुष्य आपको उन सीढ़ियों से उतार भी देता है। कदम कदम पर आपको अपना ध्यान रखना है। ना जाने कब कौन आपको छोड़ के चला जाए। सीढ़ियां ना अच्छी है ना बुरी है। इसी प्रकार भीतर में स्थित ऊर्जा का प्रयोग हम चाहें तो सृजनात्मक रूप में भी कर सकते हैं और विध्वंसात्मक रूप में भी कर सकते हैं। इन्हीं 3 शक्तियों से इंसान पाप भी बांध सकता है और पाप से मुक्त भी हो सकता है। 32 आगमों में से श्री भागवती जी शास्त्र में गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न पूछते हैं कि भंते दुख केण कड़े, अर्थात दुख के विषय में गौतम स्वामी जी पूछ रहे हैं। कहते दुख किसके द्वारा दिया जाता है।
वैसे तो दुख अपने ही देते हैं। जितना जितना आपको किसी से मोह हो जाता है, ज़्यादा ही स्नेह बढ़ जाता है, तो वहाँ पर भी आपको दुख ही मिलता है। ना जाने कौन व्यक्ति कब बदल जाए, कब चेंज हो जाए। भगवान ने फरमाया, दुख सहे कड़े, अर्थात दुख आत्मा ने स्वयं उत्पन्न किया है। पापकारी सोच, पीड़ाकारी सोच, वचन और अशुभ क्रिया से मनुष्य पाप में प्रवेश करता है, जिसका फल उसे दुख के रूप में मिलता है। ये वीतराग भगवान की वाणी कहती है। ये दुख आत्मा ने किस वजह से निर्मित किए हैं, प्रश्न पूछा गया। इसके जवाब में प्रभु महावीर ने कहा, पमायणम, अर्थात प्रमाद के कारण दुख आते हैं। प्रमाद, अजागृति, अपनी असावधानी के कारण निमित्तों से प्रभावित होकर आत्मा मन वचन काया से दुख को पाती है, पाप करती है और दुख भोगती है। इस प्रकार से संसार में ये निश्चित है कि कोई अपना नहीं होता। ये रिश्ते नाते जिनको हम गलती कर लेते हैं ये समझ के कि ये अपने हैं, ये अपने नहीं होते। कहा गया है कि मृत्यु की, किसी महापुरुष ने फरमाया, एक वार्ता बताई कि सच्चाई क्या है जीवन की। हम किस प्रकार से प्रत्येक प्रकार की वो भावना से पीछे हट सकते हैं जो भावना हमें निमन लेकर के जा रही है, या हमारी विचारधारा को, हमारे मन को, हमारे वचन को, काया को दूषित कर रही है। मृत्यु हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। और आपको पता ही है कि इस सच्चाई को बहुत से महापुरुष ज्ञात रख के जीवन निर्वाह किया करते थे। एग्जाम्पल आपके सामने, उदाहरण बहुत सुंदर भरत चक्रवर्ती जी का रहा, जो आप सुनते रहते हैं। मृत्यु की सब सामग्री तैयार है। किसी महापुरुष ने कहा, कफन भी तैयार है, बस बाजार से लाने की देर है। बांस और मूंज भी तैयार है, बस आर्डर देने की देर है। उठाने व जलाने वाले भी तैयार हैं, बस खबर करने की देर है। जलाने की जगह भी तैयार है शव को, बस अर्थी उठाने की देर है। और एक बात हमेशा याद रखना, आपको भले ही कोई सुख दे या ना दे, आपके साथ रहे या ना रहे, लेकिन आखिरी टाइम आपकी अर्थी जरूर उठाने आएंगे। रोने वाले भी तैयार होते हैं, बस चल बसने की खबर सुनने की देर है। मृत्यु की सब सामग्री तैयार है, बस श्वास बंद होने की देर है। श्वास बंद होते ही आधे घंटे में सब सामग्री जुट जाएगी और घंटे भर में तो अस्थियां बिखर जाएंगी। अतः अस्थियां बिखरने से पहले जीवन में आस्था पैदा कर लेना, ये वीतराग भगवान की वाणी कहती है। उस जगह अपने समय को व्यर्थ मत करो जहां आपकी कदर ना हो, आपकी सद्भावनाओं की कदर ना हो, मान सम्मान ना हो। हर इंसान हर किसी से मतलब से जुड़ा होता है। हमें स्वयं के वजूद को जानना है कि मैं कौन हूँ। अपनी अस्थियों को बिखरने से पहले जीवन में आस्था पैदा कर लेना और चिता जलने से पहले अपनी चेतना को जगा लेना, बस जीवन सार्थक हो जाएगा। मैंने सुना है कि चाणक्य ने प्रण किया था कि जब तक नंद के शासन को खत्म नहीं कर दे लेते
तब तक शिखा में गांठ नहीं बांधेगा, यानी कि अपनी चोटी नहीं बांधेगा। ये भी सुना है कि द्रौपदी ने प्रण किया था कि जब तक दुशासन जिंदा है तब तक केश नहीं बांधूंगी। और तुमने भी सुना है, आप लोगों ने भी सुना है, मुकाम बनाया है। पर मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, धर्म प्रेमी बंधुओं, हे भभी जीवो, कि तुमने क्या प्रण किया है अपने लिए, क्या सोचा है। बगैर प्रण किए अभिलाषित मंजिल नहीं मिलती। और जो दुनिया के लोगों के झूठे प्यार में, झूठी मोहब्बत में, झूठे स्नेह भाव में बह जाते हैं, देखती हूँ उनकी मंजिल खो जाती है। अगर आपको कोई सच्चा स्नेह करता है तो वो परमात्मा है या आपकी माँ है, जो हर दुखों से बचाती है। एक बच्चा अगर माँ की गोदी में बैठा हो और सामने शेर भी आ जाए तो भी वो अपने आप को महफूज समझता है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है कि मेरी माँ मुझे बचा लेगी। तो संसार में माँ और गुरु और ईश्वर का प्यार ही सच्चा होता है, बाकी कुछ नहीं। तुमने क्या प्रण किया है, आपने क्या सोचा है। बगैर प्रण किए अभिलाषित मंजिल नहीं मिलती, ऐसा ज्ञानी आत्माएं कहती हैं। मंजिल पाना है तो कुछ, मंजिल अगर पाना है तो सुख सुविधाओं को साधना की भट्टी में झोंक दो, जला दो, भस्म कर दो। और भस्म करने के बाद अपनी सच्ची राह पे चलने का प्रयास कीजिए कि मेरे लिए क्या अनुकूल है, क्या नहीं है, ये सोचने का प्रयास। चिकनी चुपड़ी बातों हमेशा दुख देती हैं। सच्ची बोतल में, सच्चे खरे शीशे में उतरने वाले कई कई लोग होते हैं, हर कोई नहीं। महापुरुषों ने बताया है, एक महामुनीश्वर जी कहते हैं, मैं तुम्हारे मन के अनुकूल चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता, मैं तो कड़वा सच बोलने में विश्वास रखता हूँ। मेरी मजबूरी है, मेरे प्रवचन सुलाने वाली थपकी नहीं वरना जगाने वाले थप्पड़ हैं। मेरे प्रकांड विद्वान मुनि अपने अंदर से ये ज्ञान निकाल रहे हैं। और वे कहते हैं, मैं नींद में, कहते हैं नींद में सोए समाज को लोरी सुनाकर नहीं जगाया जा सकता, या सुप्त आत्मा को लोरी सुनाकर नहीं जगाया जा सकता। कोई हित की कड़वी बात भी कहें तब भी सुन लो, ऐसा करने से वो भी खुश हो जाएगा और आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। कोई आपकी कदर करे या ना करे, लेकिन आपने अपने जीवन के लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ना। प्रतिदिन आपके समक्ष प्रवचन की कड़ी आती रहेगी और जैसा भी प्रवचन और भजन गुरु कृपा सेवा सोसाइटी आप तक पहुंचा रही हैं। कल आपको प्रवचन सुनने का अवसर नहीं मिला, केवल मात्र भजन सुनने का अवसर मिला, तो गुरु कृपा सेवा सोसाइटी ने अपनी सेवा ली हुई है और वो सुना रही हैं आपको बीतराग भगवान की वाणी, प्रार्थना, आराधना, साधना, स्तुति और पाठ और प्रवचन के रूप में आपके तक पहुंच रही है। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए पे आचरण करेंगे और कुछ ना कुछ अवश्य में ग्रहण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, जय महावीर।